नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बढ़ती जनसंख्या पर लगातार बवाल चला जा रहा है। देखिए, दो चीजें हैं यहां पर। एक तो बढ़ती जनसंख्या को रोकना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोकना तो है ही, सीमित संसाधन है। लेकिन ऐसे में रणनीति क्या अपनाई जाए, उसी को लेकर के चिंता भी हो रही है और राजनीति भी हो रही है। तो कितनी चिंता और कितनी राजनीति, यह बड़ा सवाल है जो कि हम पूछ रहे हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल यह पूरी बहस नए सिरे से तब शुरू हुई जब योगी आदित्यनाथ के बयान ने तूल पकड़ा। ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो, यह योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और जो मूल निवासी हों उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए। जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर उल्टा असर पड़ता है। एक समय के बाद वहां अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना होने पाए, यह उनका बयान था। अच्छा, इस बयान को लेकर के बहुत सारे काउंटर अटैक आए, बहुत सारे उल्टे पलटवार भी हुआ। असदुद्दीन ओवैसी उसमें सबसे पहले कूदे। उनका यह कहना है कि मुस्लिम भारत के मूल निवासी नहीं है, मुस्लिम आबादी पर झूठ बोल रहे हैं लोग। योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ के बयान की निंदा करता हूं, यह उन्होंने कहा। हमें चीन वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए, कानून के संदर्भ में कह रहे थे। मैं 2 बच्चों के कानून का समर्थन नहीं करूंगा। भारत की प्रजनन दर कम हो रही है, 2030 तक यह स्थिर हो जाएगी। कानून बनाने से आबादी पर नियंत्रण नहीं होगा। मुस्लिमों की आबादी की बात कर लोगों में खौफ पैदा किया जा रहा है, यह है असदुद्दीन ओवैसी का रिमार्क। अच्छा, इस पूरे बवाल पे अब हमने देखा है कि जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, अब उनकी तरफ से भी एक बयान आया है। जनसंख्या नियंत्रण पर जो बहस हुई है उस पर मोहन भागवत का यह बड़ा बयान है। वो कहते हैं सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। इंसान के कई कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वाह समय समय पर करते रहना चाहिए। जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। ताकतवर ही जिंदा रहेगा, यह जंगल का कानून है। वहीं ताकतवर जब दूसरों की रक्षा करने लगे तो यह इंसान की निशानी है। यह इन्होंने अपनी बात कही है। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दलीलें दी गई हैं। इस पर राज ठाकरे का यह कहना है कि पीएम से आग्रह की जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए। रामदास अठावले कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। उनका यह भी कहना है देश को इस कानून की बहुत जरूरत है। इसके अलावा और भी बयान आए हैं गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत है और जरूरत है तो कानून बनकर रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि उन्होंने चीन से तुलना की। तो जो बड़े सवाल हैं वो हैं अब आपके स्क्रीन पर। बढ़ती जनसंख्या, कितनी चिंता और कितनी राजनीति, नियम बनाम नीति। क्या एक वर्ग की आबादी का ही सारा है दोष? प्रजनन दर घटाने के लिए क्या कानून ही एकमात्र सहारा है? और इसीलिए हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है अब आपके स्क्रीन पर। कानून क्या एक समाधान है या इसको एकमात्र समाधान की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है? देखिए, ये बहुत जरूरी बात है। तमाम चीजें करनी चाहिए, उसमें कानून भी अगर एक हो और अच्छे से उस कानून को देख करके बैलेंस रूप से अगर लाया जाए तब तो शायद कुछ बात भी बढ़े। लेकिन अगर इसको एकमात्र समाधान की तरह प्रस्तुत किया जाए तो इसमें कितनी हकीकत रहेगी और कितनी राजनीति, बस इसी पर बहस चल रही है। राघव अवस्थी आरएसएस समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हो। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राघव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मोहन भागवत का यह कहना कि जीवित तो जानवर भी रहते हैं और खा के और आबादी बढ़ाना तो जानवरों का भी काम है, इंसान के और भी कर्तव्य होते हैं। अब उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जनसंख्या
नियंत्रण कानून को एकमात्र समाधान की तरह प्रस्तुत करना यह एक ज्यादती है। और राजनीतिक रूप से आरोप यह लग रहा है कि वो एक ही धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए यह बात कही जा रही है। तो इसमें कितनी नियत है और कितनी नीति? इसमें दो तीन चीजें समझने वाली हैं। पहले तो जो मोहन भागवत जी ने कहा वो एकदम ही दूसरे संदर्भ में उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा, जैसे हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन जो है वो मनुष्य में और पशु में एक होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य को जो पशु से जो भिन्न बनाती है बात, तो उसमें और भी मतलब मनुष्य की और भी जो है बहुत आध्यात्मिक और उसके बहुत जो है और भी उसकी नीड्स होती हैं। तो ये उन्होंने पहली बात है जो कही थी। तो उसको जनसंख्या नियंत्रण कानून से जोड़ना ये मुझे थोड़ी ज्यादती वाली बात लगती है। पर क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हुई तो मैं उसमें दो चीजें कहना चाहूंगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की जनसंख्या जो है पिछले 40-50 साल में जिस तरह से बढ़ी है वो हमारे लिए जो है देश के लिए बहुत समस्या का कारण बन रहा है। और हमारा देश उन देशों में नहीं है जहाँ पे जो है इतने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हो और ताकि जो इतनी जनता को जो है सपोर्ट कर सकते हो। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि जनसंख्या का कहीं ना कहीं नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। अब वो कानून से किया जाए या जनता को समझा के किया जाए, अगर इसमें देखा जाए तो जो दक्षिण भारतीय स्टेट्स हैं खास तौर पे, वहां पर हिंदू और मुसलमानों दोनों की जनसंख्या की जो ग्रोथ की दर है वो बिल्कुल कम हो गई है और 2030 नहीं तो 2040 तक ये स्टेबलाइज हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बयान को जनसंख्या नियंत्रण कानून और हिंदू मुसलमान और रिलीजियस डेमोग्राफी इससे उससे जोड़ना जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य नहीं, ये तो मोहन भागवत जी की बात हो गई। मैं तो और उसके आगे बढ़ करके बात कर रहा हूं। राजनीतिक रूप से देखिए एक वर्ग की आबादी बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया। हाँ, तो एक वर्ग की आबादी का ही मैं अब बात पर आता हूं। देखिए, कोई भी वर्ग हो, अगर उसकी जो है आबादी बिल्कुल बेतहाशा बढ़ती जाएगी और उसकी अगर बर्थ रेट बाकी समाज से ज्यादा होगी तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो उस समाज के लोगों का है। क्योंकि मैं खुद बताता हूँ, मेरे खुद अपने 2 बच्चे हैं और अगर किसी के 3 या 4 या 5 बच्चे हों तो मुझे नहीं लगता उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे तरीके से कोई करवा सकता। और अगर क्योंकि ये शिक्षा दीक्षा वगैरह सही तरीके से नहीं हो पाएगी तो ये हो सकता है कि ऐसे लोग जो है गलत रास्ते पर प्रेरित हों। तो मुझे तो लेकिन आंकड़े जो हैं वो बहुत कभी कभी मैं आंकड़ों को देखता हूँ तो वो बहुत अच्छी बात भी बताते हैं। और उसमें मैं देखता हूँ कि जिस रेट से मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की दर गिर रही है तो इससे ये समझ में आता है कि वो भी ये समझ चुके हैं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा तो ये इसीलिए एक सवाल उठता है ना सुरेंद्र राजपूत जी, जब प्रजनन दर और जो आंकड़े 2021 तक के हैं, क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुओं में प्रजनन दर 2.1 है और मुसलमानों में 2.6 था और ये लगातार घट रहा है दोनों में। और इसमें जो घटना है वो मुसलमानों में ज्यादा तेजी से हो रहा है क्योंकि पहले ये गैप बहुत वाइड था, अब ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। ये गैप कम हो रहा है और ये सब बिना कानून के हो रहा है। तो फिर ऐसे में कानून की क्या जरूरत? अच्छा, जदयू का ये मानना है, बहुत सारे ऐसे नेताओं का ये मानना है कि आप एजुकेशन से इसको लिंक करिए। अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य अपने आप इसको कंट्रोल कर लेगा और अगर आप कानून लाने की कोशिश करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। संकेत भाई, आई विश कि राघव जैसे लोग अगर भाजपा में हों तो थोड़ा सा बेहतर माहौल में बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो योगी जी जैसे लोग, गिरिराज जी जैसे लोग, इस तरीके के लोग इस तरीके की बात करते कहते ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी चाहे तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा। एक तरफा बात कर, आपने कितनी सामयिक बात कह दी और उसी बात को भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, हलफनामे के साथ कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का हमारा कोई विचार नहीं। साफ साफ सरकार कह रही है, भारत की सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, अगर ये सब आपको कानून पे लाना है तो सर्वसम्मति से बात कीजिए, संसद में बात कीजिए और ऐसी कोई रास्ता निकालिए जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? खौफ, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ग को टारगेट करके, एक बहुसंख्यक वर्ग को
तुष्टीकरण करने का जब काम करते हैं तो निश्चित तौर पर फिर उनका जो सेकंड बेटर हाफ है या सचिन ओवैसी वो आ जाता है। जैसे अच्छा, योगी जी बेटर हाफ। हाँ, बेटर हाफ। अच्छा, पूरी तरीके से। हाँ। हाँ, है क्या कि जैसे ही योगी जी बोलेंगे वैसे ही ओवैसी साहब बोल देंगे, जैसे ही गिरिराज बोलेंगे वैसे। कारण है कि एक को हिंदुओं का वोट चाहिए, एक को मुसलमानों का वोट चाहिए। अरे भाई, आबादी में गरीब और अमीर की बात कर लो, अमीरों की और मध्यम वर्ग की जनसंख्या बहुत घट रही है। जनसंख्या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है। वो अशिक्षा के कारण है, गुर्बत के कारण है, रिक्रिएशन के और तमाम साधन है उनकी कमी के कारण है। उन पर आप बात करेंगे तो जनसंख्या की वृद्धि की दर ये 2026 में ही आपकी टिक जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम भगवान के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज पर तो राजनीति न करें, इस पर तो हिंदू मुसलमान न करें। अब ये तो देश के लिए आगे की बात है, देश की ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और राघव इससे पहले मैं आपके पास आऊं, जरा कू ऐप पर कुछ क्वेश्चंस हैं और एक कमेंट है, दर्शकों की भी सुन लें और उस पर आप जवाब दे दीजिएगा। तो अतुल कुमार है हमारे दर्शक, कू ऐप पर, वो लिखते हैं कि क्या कानून से कंट्रोल होगी आबादी? शिव हैं, वो लिखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे संसाधनों पर भार बढ़ने लगा है। अब राघव देखिए, दो बात, ये तो हर कोई इस बात को मानता है कि बढ़ती जनसंख्या एक ठीक स्थिति नहीं है, संसाधन सीमित हैं, यह हर कोई जानता है। लेकिन इसका समाधान कानून है या नहीं, या एकमात्र समाधान की तरह अगर कानून को प्रस्तुत किया जाए तो वो है या नहीं, यही सवाल है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। तो पहली बात तो ये है कि ये बात सही है कि भारत की अभी समस्या बढ़ती जनसंख्या है, लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे अर्बन एरियाज में जो फर्टिलिटी गिर रही है वो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज से भी कम अब पहुंच गई है। क्योंकि मेरे जितने मित्र हैं उनमें से किसी के अभी 2 बच्चे नहीं है, मैं अकेला हूं जिसके 2 बच्चे हैं। तो वो भी एक हमारे लिए आगे समस्या हो सकती है, जो डेमोग्राफिक चैलेंज आगे जाके बन सकता है, अभी वो नहीं। दूसरी लेकिन मैं चीज कहना चाहूंगा, शायद मेरे मित्र सुरेंद्र जी को अच्छी नहीं लगे, इस देश में अगर 70 के दशक में जो फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन है इतने हैम हैंडेड तरीके से नहीं किया जाता, और इस पे शायद वो अभी अग्री ना करें, बाद में अलग से हमारी कभी बात होगी तो शायद वो उस पे मेरे से अग्री भी करेंगे। आप नसबंदी वाली बात कर रहे हैं, हैंडेड तरीके से खुल के बोलिए भाई, खुल के। मैं नसबंदी कार्यक्रम की बात कर रहा हूं। हाँ। अगर नसबंदी का जो कार्यक्रम है इतने हैंडेड तरीके से नहीं किया जाता और कांग्रेस पार्टी को बाद में उसका राजनीतिक खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। हम सबको पता है किस तरीके से जिला मजिस्ट्रेट लोगों को कोटा दिए जाते थे, जिला मजिस्ट्रेट लोगों को कोटा दिया जाता था, कहता था तुम गांव में जो है इतने लोगों का करो, तो वो बेचारा क्या वो 25-30 साल के लोगों को उठा के सबकी नसबंदी होती थी। अगर ये नहीं किया जाता तो आज के समय में हमारे देश में जो जनसंख्या की समस्या है वो होती नहीं। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, आगे आने वाली जो सरकारें थी उनको ये लगने लगा कि अगर हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जैसी लोकप्रिय पार्टी को भी इसका खामियाजा अगले चुनाव में भुगतना पड़ा, तो आगे चल के जो है लोगों को ये लगने लगा, राजनीतिक पार्टियों को लगने लगा कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि ऐसा कानून अब भारत में होना चाहिए कि 1 चाइल्ड पॉलिसी तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा यूथ भी हमारा एसेट है कि मे बी जिसके 2 से ज्यादा अगर किसी के बच्चे होंगे तो उनको जो है, मेरी बात आपने पूरी तरीके से घुमा दी, नहीं रखा जाए। मेरी बात को पूरी तरीके से आपने घुमा दिया। मेरा सवाल यह था कि कानून को इस तरीके से प्रस्तुत करना कि ये एकमात्र समाधान है, क्या ये सही है? हाँ, ऑफिशियली सरकार ये बात नहीं बोलती, ऑफिशियली नहीं बोलती, लेकिन सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इसको अंग्रेजी में टेस्टिंग वाटर्स भी कहा जाता है। बार बार इसके बारे में कुछ बात कर दी जाए, कुछ बोल दिया जाए। सुरेंद्र राजपूत। बिल्कुल, आपने संकेत भाई, आपने सारी बात एकदम सही कह दी। जैसे राघव ने कहा कि साहब ठीक है, इमरजेंसी के समय में अधिकारियों ने गलतियां की, अतिरेक काम किया, उसका खामियाजा हमने भुगता और हमने उसकी क्षमा भी मांगी, बहुत स्पष्ट है। लेकिन उसके बाद भी 2 चाइल्ड पॉलिसी कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के समय 1980 में से भी लागू, हम 2 और हमारे 2 एक नारा था हमारा, ऐसी बात नहीं, हम पीछे नहीं हटे। यहां पर समस्या आ जाती है कि ये जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो सत्ता में आकर के अपना चरित्र चेंज करते हैं, 1975 में जनसंख्या नियंत्रण का विरोध करते हैं, आज कहते हैं कानून होना चाहिए, और आज इसलिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि नहीं होना नहीं चाहिए, संसद में कहते हैं कोई विचार नहीं,
लेकिन पब्लिक में आके गिरिराज सिंह और योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग जब अल्पसंख्यकों को टारगेट करके बहुसंख्यक तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो इससे जनसंख्या नियंत्रण सतही नहीं होती, इससे सिर्फ खौफ नियंत्रित करके सत्ता को बनाए रखने का एक कुत्सित प्रयास करते हैं, जिसका हर समय और जल्दी से 10 सेकंड में राघव का जवाब। राघव अवस्थी, आपका जवाब कि ये कानून आए ना आए, लेकिन उस पर राजनीति एकदम बम्पर स्पीड पे चलती रहती की बात नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम तो जो है, पता नहीं क्यों सुरेंद्र भाई इसमें हिंदू मुस्लिम देखना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ गरीब हिंदू हो या गरीब मुसलमान हो, गरीब हिंदू या गरीब मुसलमान, सर 2 से ज्यादा बच्चे, मैं तो कहता हूँ 2 बच्चे संभालना कठिन होता है, दोनों रात को जगते रहते हैं, 2 बच्चे संभालना कठिन होता है। अगर तीसरे चौथे पांचवें बच्चे जो है जिनके होंगे तो देश के लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी नहीं, अच्छा बिल्कुल। नहीं। इसीलिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान और ना कि कानून। आपको लगता है कि जब आप ऑलरेडी देख रहे हैं, आप सफलता देख रहे हैं, आप प्रजनन दर कम होते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी यह कानून की जिद या कानून की बात किस लिहाज से हो रही है और कितनी उचित है, बस इसी पर बहस कर रहे हैं हम लोग। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको एक इंटरव्यू दिखाएंगे, एक छोटा उसका क्लिप। बीजेपी के नेता हैं अश्विनी उपाध्याय, वो क्या कहते हैं हम सुनेंगे। देखिए संकेत, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की जरूरत है कि नहीं है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना नेचुरल रिसोर्सेस है। हमारे पास जमीन दुनिया की केवल 2% है, उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन दुनिया की 2% होनी चाहिए थी। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 750 करोड़ है, तो जमीन के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 15 करोड़ होनी चाहिए थी। हमारे पास दुनिया का 4% पानी है, तो हमारी पॉपुलेशन 4% होनी चाहिए थी, इसका मतलब 30 करोड़ होनी चाहिए थी। अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, लाइक अमेरिका का एरिया हमसे 3 गुना ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन अमेरिका की 1/3 होनी चाहिए, नहीं 11 करोड़ होनी चाहिए। अगर हम चाइना से कंपेयर करें, चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन 144 करोड़ है, उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 48 करोड़ होनी चाहिए थी। अगर हम अपने रिसोर्सेज को देखें तो हमारे पास मैक्सिमम जो रिसोर्स है वो 50 करोड़ पॉपुलेशन के लिए है बस। अगर ट्रेन का एक डिब्बा है, उसमें 72 सीटें होती है स्लीपर क्लास में, या एसी में मान लीजिए 64 सीटें होती है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, मान लो 72 सीटें आपने 72 लोगों को अलॉट कर दिया, चलो आपने 72 लोगों को वेटिंग में और बैठा लिया, लेकिन एक लिमिट तो ऐसा है, एक लिमिट ऐसी आएगी कि आप एक भी सवारी उसमें एक्स्ट्रा नहीं ले जा पाओगे, आपका पूरी तरीके से फुल हो चुका होगा। अगर आप एक भी आदमी को बैठाने की कोशिश करोगे, फिर वहां पे समस्या फैलेगी। आज की रेट में एक बिस्वा जमीन के लिए मर्डर हो रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाइयां हो रही है, किसी को शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, शुद्ध फल सब्जी नहीं मिल पा रही है। हमारे पास जो टोटल दूध है वो केवल और केवल 30 करोड़ लोगों के लिए है। अगर प्योरिटी के हिसाब से देखें तो ओनली 30 करोड़। हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 150 करोड़। मैं 150 क्यों कह रहा हूं, गवर्नमेंट ने कहा है कि 130 करोड़ आधार बन गया है। आधार हमेशा जिंदा लोगों का बनता है। 130 करोड़ आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, हमारी पॉपुलेशन हो गई सीधे 150 करोड़। इसलिए मैं कह रहा हूं कानून जरूरी है, जागरूकता के बल पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। इस देश में सबसे ज्यादा जागरूकता हेलमेट के बारे में है कि हेलमेट पहनने से जान बचती है, फिर भी आप कानून हटा दीजिए, पुलिस हटा दीजिए, रेड लाइट से कैमरा हटा दीजिए, लोग बिना हेलमेट के घूमेंगे।